Students, today we start 14th lesson and name of this lesson is famous literary work. तो इस लेसन में जो डिफरेंट ऑथर के द्वारा लिटरेचर में वर्क किया गया है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, कौन सी स्टोरीज़ हैं, कौन सी बुक्स हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। मेनली हमें इस लेसन में डिफरेंट ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके द्वारा लिखी गई स्टोरीज़ हमें दी हुई हैं। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी होंगी, लेकिन हमें जहाँ पे इस हेल्प बॉक्स के अकॉर्डिंग उनके लिए जो 3 स्टोरीज बुक्स हैं वो जहाँ पे लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं दिस लेसन। लिखा है सम ऑथर्स हैव बिकम वर्ल्ड फेमस। तो मेनली जो स्टोरीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसको लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑथर, ठीक है, या राइटर। और जो पोइम लिखता है, कविताएँ लिखता है, उसको बोलते हैं पोइट। तो जहाँ पे बोला है कि कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, किसके कारण? जो उन्होंने अदब में, इस साहित्य में, लिटरेचर में जो काम किया होता है उसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है, जो उनकी कहानियाँ होती हैं, ये मोस्टली जो लोग होते हैं उनके दिल को छू जाती हैं। हमें जहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वो लिखनी है, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट जहाँ पे जो ऑथर आ रहा है वो आ रहा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये मेनली आप लोगों ने शायद इनके द्वारा लिखी गई इंग्लिश में कहानियाँ पढ़ी होंगी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश राइटर हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई 3 स्टोरी बुक्स जहाँ पे दी हुई हैं हेल्प बॉक्स में, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट आता है द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये कहानी भी बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई है। सेकंड आती है आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन। थर्ड आता है मेजर बारबरा। तो 3 स्टोरी बुक्स जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई हैं, ये आपकी आती है। फर्स्ट आता है द मैन ऑफ डेस्टिनी, सेकंड आता है आर्म्स एंड द मैन, और थर्ड आता है मेजर बारबरा। ये 3 कहानियाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश राइटर थे। सेकंड आपका नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय ये रशियन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे। नॉवल क्या होगा? ऐसी कहानी जिसकी कंसिडरेबल लेंथ होती है, ठीक है। एक लंबी कहानी होती है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं जो, और उसमें जितनी भी उनकी कैरेक्टर्स की कहानियाँ होंगी वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? लेट करती हैं। जो भी इवेंट बताया जाता है उस स्टोरी में, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होता है? लेट कर होता है, और एक लंबी कहानी होती है। नावल के ऊपर डिफरेंट जो फिल्म्स होती हैं ये भी बनाई जाती हैं, ड्रामा सेटअप किए जाते हैं ऑन डिफरेंट नावल्स। तो लियो टॉल्स्टॉय रशियन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे। उनके द्वारा लिखी गई 3 स्टोरी बुक्स जो हेल्प बॉक्स में दी हुई हैं। फर्स्ट आता है आपका एना कैरनीना। फर्स्ट क्या नाम आता है? एना कैरनीना। सेकंड जो आ रही है वो आती है रिसोरेक्शन। तो रिसोरेक्शन जो वर्ड आता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का, किसी इंसान का या किसी भी जानदार का द्वारा जिंदा हो जाना, पूर्ण जीवित हो जाना। तो रिसोरेक्शन ये भी नावल इनके द्वारा लिखी गई है। थर्ड जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और मोस्टली आप लोगों ने भी ये डिफरेंट बुक्स में सुना होगा, तो ये वार एंड पीस, ये स्टोरी बुक इनके द्वारा लिखी गई है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। वार एंड पीस, वार का मतलब होता है लड़ाई, जंग, और पीस होती है शांति, ठीक है। ये जो इन्होंने नावल लिखा है ये मेनली रशिया के ऊपर जब युद्ध चला हुआ था, या उसके ऊपर जो डिफरेंट अत्याचार किए जा रहे थे, उस समय की जो कंडीशन थी रशिया में, उनके ऊपर ये नावल लिखा गया है, वार एंड पीस। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। थर्ड नंबर पे जो ऑथर जहाँ पे दिए हैं वो है जैन ऑस्टिन, ठीक है। जैन ऑस्टिन ये आपकी इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लैंड की रहने वाली थी, और मेनली इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क किया है, इंग्लिश लिटरेचर में काम किया है। जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं। इनकी जो फर्स्ट स्टोरी जहाँ पे दी हुई है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड होता है गर्व, गर्व या घमंड, ठीक है, और प्रेजुडिस होता है किसी से पक्षपात करना, भेदभाव करना। तो उस समय इंग्लैंड में जो फीमेल्स थी उनके रिलेटेड जो भेदभाव किया जाता था, उसके रिलेटेड इन्होंने ये स्टोरीज लिखी हुई हैं। सेकंड आपका आता है इनके द्वारा लिखी गई वो आती है एमा, EMMA। और थर्ड जो स्टोरी आती है जैन ऑस्टिन की वो आती है मैन्सफील्ड पार्क, मैन्सफील्ड पार्क। फोर्थ नंबर पे आता है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन
ये अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखी गई जहाँ पे जो स्टोरीज़ दी हैं, फर्स्ट आती है आपकी एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर। सेकंड जो स्टोरी आती है वो है स्टोरी बुक, वो आती है एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन, एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन। और थर्ड आती है द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। मिस्टीरियस वर्ड का मीनिंग होता है गुप्त या सीक्रेट, खुफिया, जिसके बारे में हमें मालूम ना हो। और स्ट्रेंजर ऐसा इंसान होगा जिसके रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी ना हो, अजनबी, ठीक है। तो 3 स्टोरीज जो थी स्टोरी बुक्स जो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई हैं, फर्स्ट आती है एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, सेकंड आती है एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन, और थर्ड आती है द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। अब 5th नंबर पे आता है रस्किन बॉन्ड। ये इंडिया के राइटर हैं और ये 1934 में हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे, ठीक। लेकिन ये ब्रिटिश डिसेंट के हैं। इनके जो माता पिताजी थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके बाद जैसे इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनकी जो मदर थी उन्होंने इंडिया में ही मैरिज कर ली थी। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और मेनली इन्होंने भी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इनकी जो स्टोरी बुक्स हैं या स्टोरीज़ हैं बुक इनके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट इनकी जो स्टोरी आती है वो आती है एंग्री रिवर, द एंग्री रिवर। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। सेकंड आती है अ हैंडफुल ऑफ नट, अ हैंडफुल ऑफ नट। और थर्ड आती है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। तो 3 स्टोरी बुक्स जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हैं, फर्स्ट आता है द एंग्री रिवर, अ हैंडफुल ऑफ नट्स, एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। तो इनके द्वारा लिखी गई डिफरेंट नावल या स्टोरीज़ के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं इंडिया में। 6th नंबर पे आता है थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी भी इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने भी ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर में वर्क किया है। तो इनकी जो फर्स्ट स्टोरी जहाँ पे आती है वो लिखी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार का मीनिंग क्या होता है, बहुत दूर, ठीक। दूर, मैडिंग क्या होता है, पागल कर देने वाली, और क्राउड क्या होता है, भीड़। तो फर्स्ट जो इनकी स्टोरी थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। सेकंड आती है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। और थर्ड आती है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। ये कहानी भी थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। मेनली जो हमें इस लेसन में दिया है कि हमें डिफरेंट जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है उसमें काम करने वाले जो डिफरेंट आथर्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनके द्वारा लिखी गई कौन सी स्टोरी बुक्स हैं जो इस हेल्प बॉक्स में दी हैं वो हमें जहाँ पे लिखनी है। हर आथर के लिए 3 स्टोरी बुक्स हैं, 3 कहानियाँ दी हुई हैं या नावल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो हमें हेल्प बॉक्स की मदद से जहाँ पे फिल करनी है। तो फर्स्ट जहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आता है, ये हैं आयरिश राइटर। इनके द्वारा लिखी गई 3 स्टोरी बुक्स हैं आपकी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, और थर्ड मेजर बारबरा। सेकंड आता है लियो टॉल्स्टॉय, रशियन नॉवलिस्ट हैं। इनके द्वारा लिखी गई स्टोरी बुक्स में फर्स्ट नाम आता है एना कैरिना, रिसरेक्शन, और थर्ड आता है वॉर एंड पीस। थर्ड नंबर पे नाम आता है जैन ऑस्टिन का, जो इंग्लिश राइटर थी, जिनके द्वारा लिखी गई फर्स्ट जो नावल आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सेकंड है एमा, और थर्ड आता है मैन्सफील्ड पार्क। फोर्थ नंबर पे आता है मार्क ट्वेन, जो अमेरिकन राइटर थे। उनके जो द्वारा लिखी गई फेमस स्टोरी बुक्स हैं वो आती हैं एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी, द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। फिफ्थ नंबर पे आता है रस्किन बॉन्ड। तो इसमें जो इनके द्वारा लिखी गई स्टोरी बुक्स में नाम आता है द एंग्री रिवर, हैंडफुल ऑफ नट्स एंड आइलैंड ऑफ ट्रीज। और 6th नंबर पे आता है थॉमस हार्डी, ये भी इंग्लिश राइटर हैं। इनका जो फर्स्ट स्टोरी आती है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और थर्ड आती है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो इनके अलावा ये जो ऑथर दिए हैं इनके डिफरेंट स्टोरी बुक्स हैं, डिफरेंट नावल्स हैं, लेकिन इस हेल्प बॉक्स में इनके लिए सिर्फ 3 इनकी जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो वर्क दिया हुआ है, ठीक है। वो स्टोरी बुक्स दी हुई हैं, वो ही हमें फिल करनी है। पेपर में आपको एक साइड पे ऑथर का नाम होगा और दूसरी साइड क्या होगी, इनके द्वारा लिखी गई ये डिफरेंट स्टोरी बुक्स के नाम होंगे। आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। इस तरह से भी आ सकता है, या अगर सिर्फ ऑथर का नाम दिया होगा तो आपको उनकी डिफरेंट स्टोरी बुक्स लिखनी होंगी, तब भी आपको ये स्टोरी बुक्स लिखनी है। अगर मिलाने वाला आएगा तब आपने मैच कर लेना है। मेनली आपने क्या करना है, जो ऑथर है इसकी जो 3 स्टोरी बुक्स आती हैं ये आपने याद करनी है। तो 14 लेसन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे।